चलिए तो हम लोग जेई मेन 2024 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में फेज 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अ जेनर डायोड और ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर डायोड का कितना है? 10 वोल्ट। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो 10 वोल्ट होगा, मैक्सिमम की बात कह रहे हैं। इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज। अभी के सिचुएशन में जेनर डायोड के थ्रू कितना करंट होगा वो बताना। इनपुट में क्या लगाया गया है? ये जो इनपुट है हमारा वो 20 वोल्ट का है, और यहाँ पे जेनर डायोड में जब भी आप 20 वोल्ट या 10 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब उस केस में क्या होता है, उस केस में ये बहुत ह्यूज करंट ड्रॉ करेगा। 10 से 10.001 वोल्ट भी अगर ज़्यादा हो गया वोल्टेज तो बहुत ह्यूज करंट ड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे घट जाएगा, I/R के फॉर्म में। इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो जितना अधिक इसका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इसमें करंट उतना बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल ड्रॉप हो करके फाइनली ये 10 वोल्ट पे ही आके रुकेगा, राइट। तो अभी के सिचुएशन में यहाँ पे 10 वोल्ट ही हो, उसके लिए अभी का जो सिनेरियो है, क्योंकि इनपुट हमने 10 वोल्ट से ज़्यादा लगाया है तो आप कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वो 10 वोल्ट होगा। कम लगाएंगे इनपुट तो आउटपुट 10 से कम होगा, पर अगर 10 से ज़्यादा इनपुट दे दिया तो आउटपुट हमेशा 10 बना रहेगा। ये प्रोटेक्ट करता है, इसके साथ पैरेलल में जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे उसको हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो अभी के सिनेरियो में हमें जेनर डायोड से करंट कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है ना मेन, उसको हम सोर्स करंट मान लेते हैं टोटल। इधर जो करंट जा रहा है वो लोड करंट मान लेते हैं IL, और यहाँ जो करंट निकल के आ रहा है उसको हम मान लेते हैं ये IZ है, राइट। तो एक रिलेशन आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि सर IS जो है यही दो पार्ट में बटा है, IZ प्लस IL। अब हमें IZ की वैल्यू बतानी है। IZ की वैल्यू अगर यहाँ पे आपको बताना है, ये IZ क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसके लिए IS और IL क्या गिवन है ये ध्यान देना है। अब हम IZ कैसे पता करेंगे? पहले IL और IS की वैल्यू पता करते हैं। तो देखिए IL पता करना, लोड करंट यहाँ पे जो है ना, इसे पता करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस जेनर डायोड के क्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस 500 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक टर्मिनल, इसको आप मान लीजिए टर्मिनल, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं A, और यहाँ पे पॉइंट जो है उसको B मान लेते हैं। तो A और B के क्रॉस जेनर डायोड भी है और ये रेजिस्टेंस भी आपका A और B के क्रॉस कनेक्टेड है। तो दोनों अगर सेम टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। हाँ सर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फिक्स हो गया कि 10 वोल्ट है, और ये I/R के बराबर होता है। किसका IR? ये जो लोड वाला रेजिस्टेंस है उसका। तो IL × R इज 500 ओम। हाँ, गुड। तो सर यहाँ से हमारा IL जो होगा वो क्या 10/500 होगा? बिल्कुल होगा। 10/500 मतलब 1/50। इसको मिली एम्पियर में पता करने की कोशिश करते हैं। इतना तो एम्पियर हो गया। मिली एम्पियर के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम्पियर बन जाता है मिली एम्पियर। फाइन। अब इसको आसानी से काट सकते हैं। ये 20 मिली एम्पियर है। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने लोड करंट से भी पता किया। अब इस IS का कैसा हिसाब होगा? तो अब आप देखिए, ये जो 20 वोल्ट है ना, इसमें ये जेनर डायोड का 20 वोल्ट और बाकी का 10 वोल्ट, सॉरी, और बाकी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके क्रॉस होगा? इस वाले सोर्स रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जेनर डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देंगे, ठीक है। जेनर डायोड का 10 वोल्ट प्लस IS इंटू
200 ओम। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 20 वोल्ट के बराबर होगा। केवीएल भी अप्लाई कर सकते हैं आप समझने के लिए, उससे भी रिजल्ट सेम मिलेगा। यानी आई एस यहाँ पे जो है 20 माइनस 10 विच इज़ 10 डिवाइडेड बाई 200 है। हाँ सर, मिली एम्पेयर में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये 1/20 इंटू 1000, एक जीरो को उड़ा देते हैं तो ये 50 मिली एम्पेयर हुआ। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगा तो आप समझ गए होंगे कि आई जेड की वैल्यू क्या होगा। आई जेड होगा आई एस माइनस आई एल, इस आई एल को ले जाते हैं आई एस की तरफ। आई जेड इसका मतलब है 50 मिली एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर। देखिए ऑप्शन कितना सुंदर दिया। किसी ने आई एस को ही गलती से आई जेड समझ लिया तो उसके लिए भी ऑप्शन है 50। किसी ने अगर आई एल निकाल करके आई जेड समझ लिया तो उसके लिए भी 20 ऑप्शन है। बस सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सही आंसर है 30 मिली एम्पियर, है ना। जेनर डायोड के क्रॉस करंट कितना होना चाहिए? 30 मिली एम्पियर। हाँ बिल्कुल सही आंसर है।